Hello imbibers, welcome to the session. I hope you all are doing perfectly fine. This is सुरभि गंगवार और मैथमेटिक्स एक्सपर्ट और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सोल्यूशन जिसमें आज हम एडजॉइंट एंड इनवर्स की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुरभि गंगवार। एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। हैविंग 9 years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive exam as well as a school exam. Let's start today's session. ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स से रिलेटेड जो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज है आज हम उसको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डिटर्मिनेंट में आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत दिए जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो चैप्टर है ये डिटर्मिनेंट है और उसकी एक्सरसाइज आपको दिख रखी है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालना मतलब उसके कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनती है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज लेना, इज दैट इज द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को नाम का कोई नाम दे दूं, लेट सपोज ए, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम ए दे देती हूं तो 1 2 3 एंड 4, तो इन दैट केस सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स के लिए सबसे पहले हम a11 निकालेंगे। a11 मतलब इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1 की पावर 1 + 1 × 4, दैट इज विल गेट 4। फिर हम निकालेंगे a12 जो कि मिलेगा आपको कितना, -1 की पावर 1 + 2 और साथ में आपको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर देना है, दैट इज 3, सो विल गेट -3 है। फिर हम निकालेंगे a21 दैट इज -1 की पावर 2 + 1, दैट इज अगेन ऑड हो जाएगा और हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, दैट इज -2। फिर आप निकालोगे a22 दैट इज -1 की पावर 2 + 2 अगेन और आपको इस बार मिल जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 1, तो आपको यहाँ 1 मिल जाएगा। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो इसकी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखनी होती है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको लिखना होता है तो वो होता है आपका a11 a12, ट्रांसपोज हो जाती है a11 a12 a21 और a22 तो ये बन जाएगी आपकी कितनी, 4 - 3 - 2 and 1। दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये आपका इसका एडजॉइंट होगा। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया था मैंने आपको कि अगर आपको 2 × 2 के लिए एडजॉइंट लिखना है तो आपको जस्ट इन दोनों की पोजीशंस को बदल देना होता है, स्वाइप कर देना होता है और उनके आगे माइनस साइन लगा देना होता है। तो अब 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और माइनस और माइनस हो जाएगा। तो उसका एडजॉइंट बहुत ईजी होता है निकालना 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, कहता है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। ठीक है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर हम निकालने जाएंगे तो सिंपल है एडजॉइंट अगर हमें इस मैट्रिक्स का निकालना है तो इसके केस में मुझे सारे इसके कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो लेट सपोज इसको नाम भी मैं ए दे देती हूँ। सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर लिखेंगे a11 अगेन साइन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लगाती चली जाती हूँ, -1 की पावर 1 + 1 आएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 ऑलरेडी आपको पता है इवन होगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे एंड विल गेट द डिटर्मिनेंट 3 5 and 0 and 1। तो हमें मिल जाएगा कितना, 3 - 0 दैट इज 3। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसके सारे कोफैक्टर्स इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, सारे कोफैक्टर्स लिख देंगे यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी a12 निकालूंगी तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर देंगे तो 2 - 2 और बन जाएगा 5 and 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 - 2 5 and 1 विल गेट कितना, 2 + 10 आपको मिल जाएगा ये 12। चेक करो। ठीक है, a12 लिखा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड किया है, 2 - 2 5 and 1 आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, सिंपल है, आसानी से हम इसके सारे इसी तरह से हम इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हम इसमें लिखेंगे a13 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपको -1 की पावर 1 + 3 मिलेगा। अच्छा यहाँ पे ऑड रहेगा तो क्योंकि माइनस साइन भी रहेगा तो साइन का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देना है, ये आपको -12 दिखेगा। ठीक है, साइन का स्पेसिफिकली आपको बहुत ध्यान देना है कोफैक्टर्स जब आप लिख रहे हो, क्योंकि अगर कोफैक्टर्स पे आपने साइन नहीं लगाए सही से तो आपके साइंस की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बन जाएगा -1 की पावर 1 + 3 यानी कि ये तो इवन ही रहेगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। आपको यहाँ मिलेगा 2 - 2 3 and 0 और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0 - of -6 दैट इज विल गेट 6। देखो ध्यान से। ठीक है, a13 आपको यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है 6। फिर हम लगाएंगे a21 अब मैं डायरेक्टली साइन लगा रही हूँ, मैं -1 वगैरह नहीं लगा रही हूँ। -1 की पावर 2 + 1 यानी कि ऑड होगा तो वो माइनस दिखा देगा आपको। और हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा 1 0 2 एंड मैं इसको इरेज करती हूँ जिससे कि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। लेट मी इरेज दिस वन।
तो यहाँ पे मैंने सेकेंड रो के लिए लिख रही हूँ, सेकेंड रो के लिए लिख रही हूँ, तो पहले फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, तो आपको दिखेगा -1 0 2 and 1 and we'll simplify this, we'll get minus of -1 -0, that is you'll get 1. देखो फिर हम लिखेंगे a22, a22 यानी कि प्लस का होगा, क्योंकि -1 की पावर 2 + 2 इवन हो जाएगा, तो 22 जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे प्लस के साथ मिल जाएगा कितना, 1 - 2 और 2 and 1, तो इजीली मिल जाएगा कितना, 1 + 4 दैट इज 5. फिर लिखोगे a23 अगेन माइनस का आएगा 2 3 यानी कि 1 -2 and -1 and 0. Once you simplify this, what you'll get 1 माइनस ये माइनस का होगा साथ में, और ये बन जाएगा कितना, -2. दैट मीन्स you'll get कितना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा -1. a23 देखो ध्यान से, ठीक है, a23 को ध्यान से देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं 23 कितना आएगा हमारा. a23 हमने निकाला है, तो यहाँ पे 23 की यस ये बन जाएगी कितनी, 1, ठीक है, एक मिनट, ये 0 आएगा, I'm so sorry, so it will be 0 and it will be +2, प्लस का 2 होगा, ठीक है. फिर हम लिखेंगे a31 लिखने जाएंगे तो अगेन 3 and 1 यानी कि इवन, तो ये प्लस का आ जाएगा. अब थर्ड कॉलम के लिए लिख रहे हैं, तो थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सारे टर्म्स के लिए हम इसके कोफैक्टर्स लिख रहे हैं, तो 3 1 के लिखेंगे तो इसको हाइड करेंगे, आपको मिलेगा -1 3 2 and 5 एंड विल जस्ट सिंप्लीफाई दिस, हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना, -5 और साथ में -6 यानी कि -11. फिर हम लिखेंगे a32 यानी कि थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, आपको दिखेगा यहाँ पे 1 2 2 and 5 और साथ में माइनस का, क्योंकि 3 + 2 ऑड होता है, तो आपको दिख जाएगा माइनस का 5 -4 यानी कि आपको मिल जाएगा -1. फिर a33 लिख लेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे एंड अगेन यहाँ पे इस बार इवन आ गया है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कितना, 1 2 -1 and 3 एंड विल गेट कितना, 3 + 2 दैट मींस विल गेट 5. तो अब आपको इसका एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट कैसे लिखना होता है कि इसके लिए आपको a12 a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, एडजॉइंट होती है. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितना, 3 -12 and 6, फिर आएगा 1 5 and 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, -11 -1 and 5. सिंपल. सो ये आपकी यहाँ पे दिख गई है एडजॉइंट ऑफ दिस 3x3 मैट्रिक्स. सिंपल, सारे कोफैक्टर्स निकाले, उन कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जस्ट ट्रांसपोज, सो वी कैन डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एंड देन उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज फॉर्म ही लिख देती हूँ, तो आप इस तरह से आप इसका लिख सकते हो एडजॉइंट, ठीक है. एडजॉइंट इज सो सिंपल, बहुत आसान है, एक बार फिर से ये सारा देख लो सो दैट आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इसको लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं होता, इजी होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरीफाई a into adjoint a into a is equals to determinant of a into identity matrix. तो देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लेते हैं. तो मैंने आपको एडजॉइंट की शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी 2x2 के लिए, आपको बस इन दोनों को चेंज कर देना होता है और इनके साइन बदल देने होते हैं. तो ये बन गई. अब इसको अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं, मतलब a इंटू एडजॉइंट a कर दूं, तो a मेरा कितना है, 2 3 -4 and -6, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूं -6 -3 4 and 2 से, तो देखिए कितना मिलेगा. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना, डायरेक्टली -12 एंड +12. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी -6 + 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 -24, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 -12. सो यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स यहाँ पे. अब अगर मैं एडजॉइंट ए इंटू आई करूं, अगर मैं एडजॉइंट ए इंटू ए करूं, सॉरी, तो मैं इसको -6 -3 4 and 2 कर देती हूँ, यहाँ पे 2 3 -4 and -6 कर देती हूँ. तो इन दैट केस देखो क्या मिलेगा, ये कॉलम ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आपको फिर से वही मिलेगा -12 + 12, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आपको मिल जाएगा कितना, -18 एंड प्लस का 18, ठीक है.
फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 8 माइनस 8, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 12 माइनस 12। तो उस केस में भी आपको नल मैट्रिक्स ही मिल रही है। चेक दिस आउट। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, -12 एंड साथ साथ +12, डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। तो अगर 0 को, नल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो मतलब ये कह रहा है कि इस केस में आप एडज्वाइंट ए इंटू ए करो, ठीक है, एडज्वाइंट ए इंटू ए करो, एडज्वाइंट ए इंटू ए करो, या ए इंटू एडज्वाइंट ए करो, या फिर आप नल मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करो। सो इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग द सेम आंसर ओनली। ठीक है, हमने आपको यहां पे करके दिखाया, आप इसको देख सकते हो, एक बार समझ सकते हो कि कुछ भी अलग नहीं किया है, सिर्फ टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर यहां पे भी वही किया। फर्स्ट रो एडज्वाइंट को पहले लिख दिया था, एडज्वाइंट इनटू ए, ए को बाद में लिख दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सो इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 3x3 के लिए भी वही करना है, ट्राई कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराओ, तो पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। 3x3 के लिए एडजॉइंट मैं आपको यहाँ पे निकालना दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। A11 निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली इस बार साइन लगाती चली जा रही हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे साइन लगाती चली जा रही हूँ सो दैट आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -1, ये प्लस का होगा और आपको दिखेगा 0 -2 0 and 3 and you'll get 0। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे साइन लगाते चले जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर A12 निकालेंगे, A12 लगाएंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड करूंगी तो मैं डायरेक्टली, और ये माइनस का आएगा जो भी आएगा, तो यहाँ पे मुझे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 9 + 2 दैट इज 11, माइनस का 11। फिर हम निकालेंगे A13, A13 यानी कि प्लस का होगा, इसको हाइड करेंगे 0 - 0, तो A13 वो भी प्लस का और 0 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A21, अब इस बार मैं सेकेंड रो को हाइड कर रही हूँ। ठीक है, इस बार मैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को परमानेंटली हटा देती हूँ। फर्स्ट कॉलम को जब मैंने हाइड किया तो भाई ये माइनस का आएगा क्योंकि 2 + 1 ऑड है, तो माइनस का दिखेगा और मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस यानी कि -3 और ये दिस इंटू दिस यानी कि 0, तो ये +3 हो जाएगा। फिर लिखूंगी A22 यानी कि इसको हाइड करूंगी, तो इस बार इवन है तो प्लस का होगा, 3 - 2 यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा। देखिए करते चले जाएंगे। फिर लिखेंगे A23 यानी कि थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, तो 0 इंटू दिस माइनस, अब ये 2 3 ऑड है तो माइनस का होगा, 0 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे भी आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, टर्म्स को इजीली आप यहाँ पे लिख पाओगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एक बार प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट जब है बस। A31 लिखोगे तो आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दोगे, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आप यहाँ पे देखो, आपको मिलेगा 2 - 0 और 31 यानी कि ये ऑड है, सॉरी इवन है तो ये प्लस का होगा, तो आपको ये दिख जाएगा कितना, आप यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। फिर ये लिखोगे A32 लिखोगे तो इसको हाइड कर दोगे और A32 माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं, सेकेंड वाले कॉलम को हाइड कर देते हैं। तो जब हम सेकेंड वाले कॉलम को हाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, मुझे मिल जाएगा 3 - 1 यानी कि मेरे को मिल जाएगा ये एक मिनट थर्ड रो सेकेंड कॉलम को मैंने हाइड किया है, हाँ थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हाइड किया है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कितना, -2, यस, मुझे मिलेगा यहाँ पे -2 - 6 यानी कि प्लस का 8। ठीक है, -2 - 6, ध्यान से देखो। फिर हम निकालेंगे A33 निकालेंगे, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो 3 3 इवन है अगेन, तो ये प्लस का होगा और आपको यहाँ मिलेगा कितना, 0 - 3, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा ये 3। तो आप इसकी जब आप वो एडज्वाइंट लिखोगे, तो इसका जब आप एडज्वाइंट लिखोगे तो इसका एडज्वाइंट कैसा दिखेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। 0 - 11 एंड 0, फिर आएगा 3 1 एंड -1, फिर आएगा 2 8 एंड 3, 0 - 11 0, 3 1 -1 2 8 एंड 3। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ए करना है पहले, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ए करना है, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ए करना है। तो a इंटू एडजॉइंट ए करेंगे यानी कि a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a मैट्रिक्स जो मेरी यहां दिख रही है, पहले मैं वो दिखा देती हूं आपको। तो a मैट्रिक्स मेरी कितनी है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -0 3 1 -1 2 8 एंड 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो, सिंपल है। मैं यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ए लिख रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में दिस रो विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 11, देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। फिर दिस रो विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि आपको मिलेगा 3 -1 और -2। फिर दिस रो विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि 2 -8 + 6। Now this row will get multiplied by this column, that means you'll get 0 0 and 0 0, पूरा 0। फिर this row will get multiplied by this, यानी कि 9 + 0 and +2। Now this row will get multiplied by this, यानी कि 6 + 0 + 6 -6, sorry। Now this row will get multiplied by this, यानी कि 0 + 0 + 0। Now this row will get multiplied by this, again you'll get कितना, 3 0 and -3। Now this row will get multiplied by this column, we'll get 2 0 and 9। तो आप इसको ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पे 11 0 0 0 0 सॉरी 11 0 और ये 6 -6 था ना, फिर 0 और 0 और 11 मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसी तरह से आप एडजॉइंट ए इंटू ए को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाते हो तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल देती हूँ क्योंकि इसमें सारे 0 हैं। तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 1, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं जब इसके रिस्पेक्ट में से ओपन करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 9, और ये बन जाएगा 9 + 2 यानी कि 11। तो इसका डिटर्मिनेंट मुझे 11 दिख रहा है, आप इसको ऑब्जर्व करो, इसका जो डिटर्मिनेंट आपको यहाँ दिख रहा है वो 11 दिख रहा है। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 11 दिख रहा है, डिटर्मिनेंट 11 दिख रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आप करोगे तो आपको 11 0 0 0 11 0 0 0 11 मिलेगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी फॉर्म में होती है। सिंपल, देखो ध्यान से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि a इंटू एडजॉइंट ए करो, डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी करो, तो इन दैट बोथ द केसेस यू आर गेटिंग द सेम आंसर। आप इसी तरह से एडजॉइंट ए इंटू ए भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट। बहुत ही सिंपल है, इनवर्स मैंने आपको सिखाया भी था कि ए इनवर्स बेसिकली क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अगर डिटर्मिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो आपको मिलेगा 6 माइनस ऑफ -8, दैट मीन्स आपको इसका डिटर्मिनेंट मिल रहा है, हाँ डिटर्मिनेंट आपको इसका 14 मिल रहा है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स निकालने के लिए आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है 2 क्रॉस 2 के लिए। आप बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इसके आगे माइनस साइन लगा दो, तो इसका जो इनवर्स निकल के आ जाएगा वो बहुत ही सिंपल है। आपने देखा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, आपका जो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा था, इन दैट केस आपका जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो सिंपल, आप देख पा रहे हो कि डिटर्मिनेंट 14 आ रहा है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 1/14 एंड 3 2 -4 and 2। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम आप आप इनके इनवर्स भी लिख सकते हो। अब इसके लिए भी कह रहा है कि आप इसका इनवर्स बताओ, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो आपको डिटर्मिनेंट निकलेगा -6 एंड +15, यानी कि डिटर्मिनेंट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा +15 एंड -6। एक बार फिर से चेक करते हैं, नहीं ये 2 है, वही मैं सोचूं कैसे ऐसा बन रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट 13 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, मतलब डेफिनेटली इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड साथ में 2 -1 है ना, और -+3 एंड -5, ये आपका इनवर्स होगा। एडजॉइंट लिखने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है इसके लिए, ठीक है, कि 2 क्रॉस 2 के लिए एडजॉइंट बहुत इजीली आप लिख सकते हो शॉर्ट ट्रिक से।
आगे बढ़ते हैं, कहता है कि इसका इनवर्स निकालो। अब ये थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका हमें डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट मैं इसके फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर देती हूँ, क्योंकि एक ही टर्म यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सब जीरो है। तो जब मैं इसको और इसको हाइड करूंगी तो मुझे दिख जाएगा कितना, यहाँ पे दिख जाएगा 8 माइनस 0, 8। अब हमें इसका इनवर्स लिखना है, तो इन दिस केस मुझे इसके लिए सारे एक एक करके सारे मुझे इसके लिए वो लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? एक मिनट रुको, ये 8 नहीं होगा, दिस विल बी 5, ये 10 होगा। कोई मैं सोचूं कैसे ये बन रहा है, हाँ 10 होगा। 5 ये देखो यही आएगा ना, 1 के साथ आएगा 2, 5, 2, 0, 4 एंड 5, तो 10 माइनस 0, ठीक है 10 होगा। अब मुझे क्या करना है कि एक एक करके इसके सारे कोफैक्टर्स लिखने। कोफैक्टर्स लिखना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है। एक एक कोफैक्टर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले A11 साइन पॉजिटिव रहेगा तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इसको हाइड कर देती हूँ, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 10 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे था। फिर मैं लिखूंगी A12 जो कि माइनस का आएगा, तो इसको हाइड करूंगी तो आपको A12 यहाँ पे 0 मिलेगा, क्योंकि 5 इंटू 0 और ये 0 0, ठीक है, तो 0 ही रहेगा। फिर A13 लिखूंगी तो इसको हाइड करूंगी तो भी आपको 0 ही मिलेगा। फिर A21 लिखूंगी, अब इसको मैं हटा देती हूँ, मैं सारे इजीली लिख पा रही हूँ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दूंगी तो ये मेरा नेगेटिव आएगा, एंड साथ में मुझे मिलेगा 10 माइनस 0 यानी कि -10। फिर A22 लिखूंगी तो इसको हटा देती हूँ, मिलेगा 5 माइनस 0 यानी कि और ये इवन है तो ये 5 हो जाएगा। फिर A23 लिखूंगी, माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा, इसको हाइड कर देती हूँ, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर A31 लिख दूंगी, अब फिर से इसे इरेज कर देती हूँ। इस बार थर्ड रो को हाइड करना है, फर्स्ट कॉलम, तो 31 इवन है तो प्लस का होगा डेफिनेटली, तो आपको मिलेगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर A32 लिखूंगी तो ये यानी कि आपको दिख रहा है इस बार माइनस का, कितना आएगा, 4 माइनस 0 यानी कि -4 हो जाएगा। फिर लिखूंगी A33 वो भी प्लस का, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 माइनस 0 यानी कि 2 हो जाएगा। अब ये मिल गया मुझे, अब मैं इसके लिए इसका एडजॉइंट लिख देती हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ A अगर मैं लिखने जाती हूँ तो वो कैसा मिलेगा, मुझे मिलेगा 10, सिंपल है एडजॉइंट क्योंकि लिखनी पड़ेगी, तो 10 0 0 इस ऑर्डर में लिखते हैं एडजॉइंट के लिए, आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। फिर -10, फिर 5 एंड 0, फिर 2 -4 एंड 2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इनवर्स कैसे लिखेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट आपने 10 लगाया है तो सिंपल, और इसके साथ आप इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, -10 5 0 2 -4 एंड 2। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। बस टर्म्स का बहुत ध्यान रखना, थोड़े बहुत भी अगर आगे पीछे हो गए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी की तरह है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। डेफिनेटली आप इसको भी कर सकते हैं, उसी तरह से करना है तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, खुद से ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आगे मूव करती हूँ, ये भी खुद से ही ट्राई करना है। सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको इनवर्स निकालना है, तो एक एक करके सारे कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज फॉर्म से उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी, और फिर उसके डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड करके आपको उसका इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इनवर्स निकालना है, सेम तरीका है सबको करने का, खुद से ट्राई करोगे इन सारे क्वेश्चंस को। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगी साइन एंड कॉस के टर्म्स में, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट मैं इसी रो के रिस्पेक्ट में या इसी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल दो, बात सेम ही है। तो 1 के साथ आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर, तो आपको यहां -1 मिल रहा है। चेक दिस आउट, चेक करो जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट। आप देखो अगर आपको कुछ और आंसर आ रहा है तो आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, है ना। कुछ भी अगर आपको अलग दिख रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपका 1 के इक्वल मतलब 0 के इक्वल नहीं है, दैट मींस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसके लिए सारे इसके कोफैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कोफैक्टर प्लस का होगा, साथ में आपको दिखेगा वही, ये इसको हाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि -1 ही मिलने वाला है। फिर A12 करेंगे माइनस के साथ, इस कॉलम इस रो को हाइड करा, इस कॉलम को किया तो 0 मिल जाएगा। फिर A13 करेंगे, अगेन 0 मिल जाएगा। फिर A21 करेंगे, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो जाए।
इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना 2 1 माइनस का होगा पहले तो ये भी 0 मिलेगा। आप चेक कर सकते हो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया 2 1 किया है, तो फर्स्ट इसको हाइड कर दिया, इसको ऐसे, तो देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 आएगा। फिर ये 2 2 करेंगे, अगेन माइनस कॉस एल्फा, 2 2 कर रहे हैं और 0, तो यहाँ पे माइनस कॉस एल्फा आ जाएगा। फिर ये 2 3 करेंगे, अगेन दिस इंटू दिस, माइनस ये इसके साथ जाएगा और ये माइनस का होगा, क्योंकि 2 3 है तो माइनस का होगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, बाकी दूसरा 0 हो जाएगा। फिर ए 3 1 करेंगे, अब मैं इसको हाइड इरेज कर देती हूँ, थर्ड रो को हाइड कराती हूँ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको ये 0 मिलेगा और वो भी इवन ही होगा। ए 3 2 करेंगे माइनस के साथ, इसको हाइड कर देंगे, तो आपको दिख जाएगा साइन अल्फा, यानी कि माइनस साइन अल्फा। इसी तरह से आप सारे कोफैक्टर्स इसके लिख सकते हैं, राइट डाउन ऑल द कोफैक्टर्स, है ना। फिर लिख देंगे ए 3 3 प्लस का होगा, और इसको हाइड करेंगे, तो आपको यहाँ दिखेगा कॉस अल्फा माइनस इसको और इसको हाइड किया, कॉस अल्फा माइनस 0, यस कॉस अल्फा, ठीक है। अब मुझे इसके लिए एडजॉइंट लिखनी है, तो आ जाएगी -1 0 0 0 माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, 0 माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, ये इसकी एडजॉइंट है। तो इसकी इनवर्स कैसे लिखते हैं? इसकी इनवर्स का मतलब क्या होता है कि उसके लिए आपको उसको -1 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट होता है। तो आप अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अंदर के बस साइन ही तो बदल जाएंगे, तो आप इसके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। मतलब आपको इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा 0 sin अल्फा एंड माइनस cos अल्फा, and this will be the answer of the given question. Very simple, very easy. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको कहता है कि अगर ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चलो करते हैं। सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स सबसे पहले ए बी निकालते हैं। कितना मिलेगा? 18 + 49, फिर मिलेगा 24 + 63, फिर मिलेगा 12 + 35, फिर मिलेगा 16 + 45। देखो हमने ए बी निकाला है, सबसे पहले हमने क्या निकाला है? ए बी निकाला है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाला है? हमने ए बी निकाला है, ठीक है। तो ए बी मैट्रिक्स मेरी यहाँ क्या मिल रही है? ये 7 हो जाएगा और ये आपका 67 हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 7 और ये 87 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये भी 7 47 हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 50 और ये 61 हो जाएगा। देखो, और ये 5 6 5, ठीक है, ये बन रहा है। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। तो यानी कि 67 × 61 माइनस 87 × 47, डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो अगर हम 67 × 61 करते हैं तो कितना आएगा? अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके देखूं तो मुझे मिल रहा है 7 6 4 और ये 4, देखिए, तो मुझे ये मिल रहा है 4087 माइनस 87 × 47 करके देखती हूँ, और ये मिल रहा है 4089। मतलब इसका डिटर्मिनेंट आपको -2 मिल रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी 2 × 2 के लिए, एडजॉइंट इजीली निकल जाता है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन -2 और आपको इसके साथ मिल जाएगा 61 67 और -47 -87। ये आपका इसका इनवर्स दिख रहा है, ठीक है। अब आरएचएस करते हैं, ये एलएचएस आ गया है, आरएचएस करते हैं। आरएचएस के लिए पहले बी इनवर्स निकालते हैं।
तो बी इनवर्स निकालने के लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लो। बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे 54 माइनस ऑफ 56। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, हाँ -2, जो कि 0 नहीं है। तो बी इनवर्स डायरेक्टली मैं यहां पे लिख देती हूँ 1/-2, और इसके साथ मुझे दिख जाएगा कितना 9 और 6 और -7 और -8। ऐसे ही मैं ए इनवर्स निकालूंगी तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगी। तो 15 माइनस ऑफ 14 डायरेक्टली मुझे 1 दिख जाएगा इसका। देखो ए का डिटर्मिनेंट 1 दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालूंगी तो मिल जाएगा 1/1, और यहां पे आपको दिख जाएगा कितना, ए के लिए आपको दिख जाएगा 5 और 3 -2 और -7। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, यानी कि -1/2 बी इनवर्स को पहले लग देना है 9 -8 -7 और 6 इंटू 5 -7 -2 और 3 कर देना है। तो -1/2 यहां पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंटू दिस कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको अंदर भेजना है 1/2 को तो आप वो भी भेज सकते हो, ठीक है, बट मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्टली। तो डायरेक्टली जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मुझे मिल जाएगा कितना 45, और ये मुझे मिल जाएगा कितना प्लस ऑफ 16, फिर ये मुझे मिल जाएगा कितना 63, और ये मुझे मिल जाएगा 24, फिर ये मुझे मिल जाएगा कितना 35 माइनस का, फिर ये मुझे मिल जाएगा 18। देखो ठीक है, और एक मिनट फिर से देखो 35 और ये 16 मिलेगा, सॉरी 12 मिलेगा, और ये मुझे मिल जाएगा कितना प्लस का 49, और ये मुझे मिल जाएगा 18। तो मैं इसको जब देख रही हूं तो मुझे -1/2 तो मिल ही रहा है, साथ साथ ये कितना मिल रहा है, इसकी बात अगर मैं करती हूँ तो ये मुझे मिल रहा है 61। ये कितना मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 7 माइनस का 7 और 87, ठीक है। ये मुझे कितना मिल रहा है 7 और माइनस का 47, और ये मुझे कितना मिल रहा है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो 7 और ये 67। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वही आया जो यहां से आया था। सो इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग द सेम आंसर ओनली। तो आप थोड़ा थोड़ा खुद से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान है, इसके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे आपके एग्जाम में भी। बस कैलकुलेशन मिस्टेक्स इसमें थोड़ी सी हो जाती हैं कई बार, बट आपको ध्यान रखना है हमेशा सही होगा। अब कहता है इफ ए इज दिस शो दैट दिस इज इक्वल टू नल, हेंस फाइंड ए इनवर्स। कहता है कि अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको ए स्क्वायर -5a + 7i बताना है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं। ए स्क्वायर के लिए 3 - 1 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 -1 और 2 से। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 9 - 1, यहां मुझे मिल जाएगा 3 + 2, यहां मुझे मिल जाएगा -2 -3 -2, यहां मुझे मिल जाएगा -1 + 4, यानी कि मुझे मिल जाएगा 8 5 -5 एंड 3। देखिए ध्यान से, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब आगे का काम करना है, थोड़ी कैलकुलेशन को ध्यान रखना, इजी रहेगा कैलकुलेशन देखते चलना। अभी क्या होता है कि 5a निकालेंगे, 5a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा कितना 15 5 -5 एंड 10, और फिर हम 7i निकालेंगे, तो 7i कितना होगा 7 7 0 0 एंड 7। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 8 -5 5 एंड 3 में से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है 15 एंड 5 एंड -5 एंड 10, और मुझे ऐड कर देना है 7 0 0 और 7 को। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा -7 मिलेगा, और ये 0 मिलेगा, और ये भी 0 मिलेगा, और ये मुझे मिलेगा 7, वो भी माइनस का, और इसके साथ जब मैं इसे ऐड करूंगी तो डेफिनेटली आप इसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपको डायरेक्टली यहां पे मिल जाएगा 0। देखो ध्यान से, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स पूरी की पूरी बन जाएगी। चेक दिस आउट, इसको चेक कर लो जल्दी से, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी नल मैट्रिक्स बन गई।
अब कहता है कि इसमें ए इनवर्स निकालो। अब इसके लिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, पहला पार्ट इसका हो चुका है। नाउ अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप इस पूरी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा कितना, ए स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है, माइनस ऑफ 5a इंटू ए इनवर्स, ठीक है, प्लस ऑफ 7i इंटू ए इनवर्स, ठीक है, प्लस ऑफ नल इंटू ए इनवर्स, ऐसे। तो आपको ये मिल जाएगा ए इंटू एन ए के, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगी, ये बन जाएगा आपको कितना 5i, और ये बन जाएगा आपका कितना 7a इनवर्स, और ये कितना है नल रहेगा। अब यहां से 7a इनवर्स अगर आपको निकालना है तो ये आपका बन जाएगा कितना माइनस ए प्लस 5i, तो माइनस ए यानी कि माइनस ए कितना हो जाएगा -3 -1 1 एंड -2, और 5i कितना हो जाएगा 5005। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करने के लिए आपको कितना मिल जाएगा, अगर आप इनको ऐड करते हो डायरेक्टली तो आपको ये मिल जाएगा 2, ये मिल जाएगा -1, ये मिल जाएगा 1, और ये मिल जाएगा आपका कितना 3। ये आपका ए इनवर्स आएगा 1/7 के साथ। तो अगर आप डायरेक्टली इसका इनवर्स निकालोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि उस केस में आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो 6 और ये बन जाएगा +1 यानी कि 7, और एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई थी 2 3 एंड 1 एंड -1 एडजॉइंट, ये हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा, लेकिन इक्वेशन की हेल्प से आप इस तरह से उसका इनवर्स निकाल सकते हो। उसी तरह का एक और क्वेश्चन ये भी है, आप इसको ट्राई करोगे, गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क। इसके लिए आप बस वैल्यू पुट कर देना एंड ए की वैल्यू को पुट कर देना, सॉल्व करना, राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स पुट करना, कंपेयर करके इक्वेशन बनाना और ए और बी की वैल्यू को निकाल देना, सिंपल है। एक और क्वेश्चन ए इनवर्स निकालने का है, इस बार 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। अगेन इस पूरी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है। अभी कहता है लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, क्या होगा, ट्राई करोगे, गिव योर आंसर्स इन द होमवर्क, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने हर तरह के एक एक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आप हर एक जितने भी तरह के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उनके बचे हुए पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप उनको खुद से ट्राई कर सकते हो। तो आज का ये सेशन मैं इसी के साथ खत्म करती हूँ। आप लोग प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे सेशंस देख सकते हैं, ऑल द सेशंस आर कंप्लीटली फ्री। आप प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। वी आर हैविंग सो मेनी बुक्स प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ आप वहाँ टेस्ट दे सकते हैं, कुछ प्री बिल्ड टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, या फिर आप क्रिएट योर ओन टेस्ट का फीचर भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आप खुद का टेस्ट पेपर क्रिएट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप अपने टॉपिक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। Start giving the test, start joining the live sessions and start practicing the question on the platform with us, ठीक है। And do not forget to explore the Embylance app, जिसके थ्रू आप कोई भी कीवर्ड स्कैन कर सकते हो और उससे रिलेटेड 3D मॉडल देख सकते हो। तो आज का ये सेशन मैं करती हूँ इसी के साथ खत्म। आई होप सो यू गाइज एंजॉय टुडे सेशन। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.